श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। अपना घर सभी को प्यारा होता है। अपना घर स्वतः ही स्वाभाविक भी, चाहे कैसा भी हो, जीर्ण शीर्ण अथवा कुटिया अथवा महल। कितना ही घूम आओ कहीं भी, किंतु सुख तो मिलेगा अपने घर आकर ही। धनी निर्धन सभी का एक ही स्वप्न कि घर हो अपना, और उसके लिए ही उनके सारे प्रयत्न। सप्ताह भर कहीं बाहर पहाड़ों में व किसी रमणीक स्थल पर हो आओ, ठहरो भले ही किसी पंचतारा होटल में, किंतु समयावधि बढ़ने के साथ साथ घर की याद सताने लगती है। अब सब देख लिया, घूम फिर लिए, शांति मिलेगी तो अपने उसी घर जाकर ही। अब उस विलासितापूर्ण होटल में आनंद नहीं आ रहा। यह आनंद कुछ ही दिन का था। मन को एक चेंज चाहिए था। सो कुछ दिन खूब आनंद आया, किंतु अब हृदय मचल रहा है घर जाने को। सुबह घर से निकलते हैं कर्मयोगी। निकलने का समय प्राय निश्चित ही, कुछ का अपने कार्य विशेष एवं लक्ष्य के अनुसार, तो कुछ निकलते हैं बिना किसी लक्ष्य के भी, काटने के लिए समय। कुछ कार्य किया, बाकी का समय निकल जाता है यह देखने में कि किसने क्या किया, उसका परिणाम क्या होगा, क्या करना चाहिए था उसे। बहुत चिंतन करते हैं, किंतु सदैव दूसरों के लिए। दिन भर खूब परिश्रम किया, संध्या होने को आई। संध्या होने के साथ साथ ही घर की स्मृति विशेष बलवती हो जाती है। यथाशीघ्र आज के कार्य को संपन्न करना है। दुकान या कार्यालय से जब घर जाने को निकलते हैं और उपलब्ध जिस वाहन के द्वारा भी जाते हैं, तब भी रास्ते में अनेक विषयों एवं अनेक व्यक्तियों के बारे में सोचते रहने के बाद भी हम कभी घर का रास्ता नहीं भूलते। चाहे कितने ही मोड़ हों, हमारे हाथ यंत्र चालित से घर की दिशा में ही चलते हैं, क्योंकि अंतर्मन अब घर की ओर लगा है। इसी प्रकार अंतर्मन में श्री हरि को रखना है और संसार में इस प्रकार रहना है जैसे वाहन चलाते हुए हम सड़क पर चलते हैं। हम सैकड़ों लोगों को देखते हैं, मार्ग की इमारतों को, दुकानों को, होर्डिंग्स को, वाहनों को, चमकती हुई न्यून लाइटों को, मार्ग के मोड़ों को, और सावधानी के साथ चलते हुए ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए, हमारे द्वारा किसी को कोई क्षति न पहुंचे। परंतु फिर भी इन सब के साथ हमारा व्यवहार ऐसा होता है मानो उनमें से किसी के साथ भी हमारा कोई सरोकार नहीं, और हमें तो केवल सावधानी पूर्वक अपने घर पहुंचना है। यह हुई लौकिक बात। यही बात लागू होती है अपने वास्तविक घर के साथ भी। विडंबना यह है कि हम उस घर को भूल जाते हैं, लौकिक दृश्यों में इतना रम जाते हैं कि कभी स्मृति में भी नहीं आता कि होटल, धर्मशाला, सराय को ही हम घर समझ बैठे हैं। जीवन की संध्या के साथ साथ छटपटाहट बढ़ती जाती है। जाना है अपने घर, कोई मिल जाए जो राह बता दे। यह बड़ी दुविधा है कि जो स्वयं भटके हुए हैं वे इस स्थिति का भी लाभ उठाने में नहीं चूकते। मार्ग पूछने वालों से बताने वाले अधिक हैं। प्रत्येक यही कह रहा है कि मैं ही सत्य कहता हूं। व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है मानो कोई धनी व्यक्ति रेगिस्तान में भटक जावे, प्यास से कंठ सूख रहा हो, जल के बिना प्राण अब निकले, कमर में बंधे सोने के सिक्कों की अब उसके लिए कोई कीमत नहीं। मिल जाए एक बूंद जल केवल, ले लो मेरे पास जो भी है, जो भी तुम अमूल्य लगे, किंतु मुझे थोड़ा जल दे दो, मेरी प्यास बुझ जाए, मेरे प्राण बच जाएं। और विडंबना क्या कि आज के इस युग में जल का भी व्यापार आरंभ हो गया। जल का व्यापार, जिन्हें अमूल्य जल का महत्व पता नहीं, वे उसका व्यापार कर रहे हैं। किसी प्यासे को तड़पते देख वे ही तो उससे कीमत वसूल कर सकते हैं। इस पर भी उन्हें लगता है कि हम बड़े परोपकारी हैं। जो हम जल ना देते तो क्या प्राण बचते? मनचाही कीमत भी दो और एहसान मानो कि हमने तुम्हें जीवन दिया। लेकिन इस सब का उत्तरदायी कौन? क्या वे जो व्यापारी हैं? नहीं, भूल हमारी स्वयं की है। ट्रेन में एक व्यक्ति जल बेच रहा था। पुरानी बात, गर्मी अपने प्रचंड पर थी।
मई जून का महीना। वह शीतल जल दे रहा है, प्रति गिलास 1 रुपया। ट्रेन में एक सज्जन ने उसे आवाज देकर बुलाया, क्यों भैया 50 पैसे का देगा? वह कुछ ना बोला, आगे निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वह लौट कर आया। उसके पास जो भी जल था वह शेष हो चुका था। पुनः उसी यात्री ने कहा कि भाई, मैंने उस समय तुम्हें पूछा था क्या 50 पैसे का दोगे? तुमने कोई उत्तर न दिया। न देते, किंतु उत्तर तो देते। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा, क्या उत्तर देता मैं आपको? आपकी बात ने बता दिया कि आपको प्यास थी ही नहीं। आप तो केवल समय काटने के लिए पूछ रहे थे। यही हमारी स्थिति है। हम बहुत जगह जाते हैं, आप कृपा कर दीजिए, आप हमें बताइए क्या करें, लेकिन वास्तविक प्यास है ही नहीं। और जब तक वास्तविक प्यास ना होगी, जल का महत्व कैसे समझेंगे? अब प्रार्थना करें कि कोई सच्चा प्यासा मिले। वही हमें जल पिला सकता है, बिना मोल के, बिना कोई दोहन किए। घर के मार्ग में जरा जरा सी दूर पर कुएं बावड़ी अब भी हैं। बड़ा सुगम आनंददायी मार्ग है। अपने घर की ओर जाते नाचते गाते लोगों के समूह हैं, मोद मनाते हुए। अब दिन भर की थकान कहां, कार्यस्थल और घर का भेद कहां? जहां रुके वहीं घर, जब चल दिए तो घर को ही चले। जैसे हैं वैसे ही चले, फक्कड़ भी हैं और शहंशाह भी। तो चलें अपने घर की ओर। जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ। घर फूकने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने घर में अग्नि लगा दें, बल्कि इसका अर्थ यह है, चित्त में, हृदय में इस संसार को घर बनाने की कामना न रहे। हम जहां के हैं, जहां से आए हैं, हमें वहां की स्मृति हो उठे। वहां हमारा घर बना हुआ है। राजपुत्र हैं हम तो। अगर उन्हें पाना है तो स्मरण रखें कि हम पा वही सकते हैं जो हमने खोया हो या कभी प्राप्त न किया हो। हमारे प्रभु तो कभी भी हमसे अलग है ही नहीं। बस अंतर चक्षु खुलने की देर है। हमें तोलना है स्वयं को कि वास्तव में एक उन्हीं की प्यास रह गई है या भी कुछ और भी बाकी है। क्योंकि जब तक हमारी सारी इंद्रियां, मन, प्राण की एक केवल उनके ही दर्शन को नहीं छटपटाएंगे, तब तक ही उनकी अनुभूति में, दर्शन में व्यवधान है। अन्यथा कोई विलंब कैसा? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।